दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के भाग 2 का श्रवण करेंगे। पहले भाग में हमने जाना कि राजा जनक मुक्ति पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए युवा अष्टावक्र जी के पास जाते हैं और अष्टावक्र जी जान जाते हैं कि मेरे सामने एक राजा है और राजा महासंसारी होते हैं। इसलिए वह उन्हें बताते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया और सत्य का अमृत जैसा सेवन करो। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 का श्रवण आरंभ करते हैं। देह नहीं शुद्ध चैतन्य मात्र, ना पृथ्वी ना जलम, नार्गिनन वायु धोरन वा भवान, एषाम साक्षिन मात्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित स्वरूप साक्षी ही समझो। जनक का प्रश्न है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले। और उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र कह रहे हैं, ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान। संसार में शब्दों के जो अर्थ होते हैं, अध्यात्म के अर्थ उनसे बहुत भिन्न होते हैं। संसार में जितने विषय हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में यदि आपको सूचना हो, जानकारी हो, तो इस बात को ज्ञान कह दिया जाता है। अध्यात्म में ज्ञान का एक ही अर्थ होता है, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना माने किसको जानना? चेतना को जानना। चेतना को सिर्फ उसकी क्रियाओं के माध्यम से जाना जा सकता है और चेतना की सब क्रियाएं, उसकी सब कामना, उसकी बेचैनी से उद्भूत होती है। तो स्वयं को जानना यही ज्ञान है। यही प्रश्न भी था राजा जनक का कि ज्ञान कैसे मिले। तो अष्टावक्र उनको ज्ञान यही देते हैं कि तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। जानो अपने आप को। जो अपने आप को नहीं जानते हैं वो सबसे पहले अपने आप को देह मानते हैं, क्योंकि वही बात प्राकृतिक लगती है। छोटा बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही अपने आप को देह ही मानता है। ये झूठा ज्ञान है। संसार में अज्ञान शब्द का अर्थ होता है ना जानना, क्योंकि संसार में तरह तरह के अनंत विषय हैं, आप सबको नहीं जान सकते। तो संसार में अज्ञान का अर्थ होता है ना जानना और अध्यात्म में अज्ञान का अर्थ होता है झूठा ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म का संबंध स्वयं से है और ऐसा तो कोई होता नहीं जो स्वयं के बारे में बिल्कुल भी कोई धारणा ना रखता हो। तो आध्यात्मिक अज्ञान का अर्थ ये हो ही नहीं सकता कि आप कुछ नहीं जानते। जानते तो सभी हैं, अपनी अपनी दृष्टि में सभी अपने आप को जानते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मेरा नाम है, ऐसे मेरा जन्म हुआ था, ऐसी मेरी कामनाएं हैं, ऐसा मुझे भविष्य चाहिए। तो ज्ञान सभी रखते हैं अपने विषय में, पर वो ज्ञान झूठा होता है। झूठे ज्ञान को ही, झूठे आत्मज्ञान को ही अध्यात्म में अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे हो, इन तीनों बातों का साझा ही उत्तर एक है, अज्ञान ही मूल बंधन है। तो ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे हो, इन तीनों बातों का साझा ही उत्तर है एक, अज्ञान ही मूल बंधन है। माने झूठा ज्ञान ही मूल बंधन है। और क्या है तुम्हारा झूठा ज्ञान? कि तुमने अपने आप को पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश माने पंचभूत माने भौतिक पदार्थ मान रखा है। तुम अपने आप को पदार्थ मान बैठे हो। तुम अपने आप को इंद्रियों का स्थूल
या सूक्ष्म विषय मान बैठे हो। और चूंकि तुम्हें अपनी स्थूलता में बड़ी निष्ठा है, इसलिए जगत भी तुम्हें फिर स्थूल ही प्रतीत होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि देह मात्र एक प्राकृतिक उत्पाद है और तुम प्रकृति से ही मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हो। तो तुम देह कैसे हो सकते हो? तुम देह होते तो तुम प्रकृति में आनंद पूर्वक रमन कर रहे होते, पर ऐसा तुम्हारे साथ होता नहीं ना। इसी से सिद्ध हो जाता है कि देह नहीं हो तुम, और कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। यदि तुम देह होते तो देह की ही पद्धति पर, देह की ही प्रक्रियाओं पर चल करके तुम्हें शांति होती, आनंद रहता, पर ऐसा तो देखने में नहीं आता है। देह पर चलना माने क्या? पशुओं जैसे चलना कि खाना पीना और पड़े रहना। ना प्रगति की कोई आकांक्षा, ना कोई विचार, ना कोई मंथन, ना जीवन में कोई जिज्ञासा, ना मुक्ति की अभिप्सा। ये है पशुवत जीवन। और पशुओं का जीवन पूरी तरह से उनकी देह से संचालित होता है। यदि हम भी देह होते तो हमें भी प्रगति की, मुक्ति की, जानने की, समझने की कोई आकांक्षा होती ही नहीं, पर हम में होती है। यदि हम पशु ही होते तो किसी भी उद्देश्य के लिए देह को दांव पर नहीं लगाते, पर हम लगाते हैं। तो मूल बंधन यही है। तुम देह हो ही नहीं, पर मान बैठे हो अपने आप को देह। तुम भौतिक स्थूल हो नहीं, लेकिन अपने आप को मान बैठे हो भौतिक, पार्थिव। यही मूल अज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, यही बंधन है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया नकार की है। वो कहते हैं बंधन कहीं नहीं होता, बस मन में होता है। मन ने बंधन को मान्यता दी थी। मन ने बंधन को किसी दिन कह दिया था, हाँ, तो बंधन से फिर मुक्त होने का एक ही तरीका है कि कह दो बंधन को ना। इसे कहते हैं नेति नेति, नकार दिया। यही नकारने का काम आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश हो। तुम ये कुछ नहीं हो। मैं ही हूँ जिसने कहा था मैं हूँ देह। मैं ही हूँ जो घोषणा करूँगा नहीं हूँ देह। वो घोषणा यहाँ आपके सामने है और कह रहे हैं अष्टावक्र, यही घोषणा तुम कर दो तो हो गई मुक्ति। पर मात्र नकारने से कई बार जिज्ञासु का, शिष्य का या श्रोता का पेट नहीं भरता। वो कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं, मैं चेतना की 3 अवस्थाओं में कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं, नहीं नहीं, तो मैं हूँ क्या? तो फिर कुछ कहना पड़ता है। जैसे बालक को खिलौना थमाना पड़ता है तो कह देते हैं कि तुम चिद रूप हो, तुम मात्र शुद्ध चैतन्य हो। पूछ ही रहे हो कि क्या हो, तो शुद्ध चैतन्य हो तुम। शुद्ध चैतन्य का क्या मतलब होता है? ऐसा चैतन्य जो अपने होने के लिए किसी दूसरे से संयुक्त होने पर आश्रित नहीं है। विशुद्ध चैतन्य माने स्वतंत्र चैतन्य, अद्वैत चैतन्य, जिसको किसी का हाथ नहीं पकड़ना, जिसको किसी विषय का सांग नहीं चाहिए, जो मात्र है, चेतना रहे, चेतना की सामग्री ना रहे, चेतना अपनी सामग्री पर आश्रित ना रहे। ऐसी चेतना शुद्ध मुक्त चेतना कहलाती है और ऐसी ही चेतना को साक्षी चेतना कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पर। ऐसे हो जाओ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।